मॉर्निंग टू एवरीवन। आशा करता हूँ सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और सुखी हैं। आज मैं एक सही लोकेशन में आया हूँ जिसका नाम है हिमालयन ट्राइब। और हिमालयन ट्राइब जो है बेसिकली ऋषिकेश से कम 33 to 34 किलोमीटर्स डिस्टेंस है। ये जो आपका नीलकंठ रोड है, नीलकंठ महादेव का जो रोड है, तो वहाँ से आपको आना है। जो ऋषिकेश कोटद्वार रोड है, तो वही रास्ते में ये होम स्टे पड़ता है। दिस प्लेस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इस प्लेस में इतना पीस है कि आपको ये बता नहीं पाऊँगा। यू हैव टू लिटरली कम ओवर हियर एंड देन यू हैव टू फील दैट। सो मैं आपको केतन भाई से इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, जो यहाँ का ओनर है। यहाँ पे एक ट्रेडिशनल पहाड़ी घर है जो कम से कम 200 साल पुराना है। और गुड थिंग इज़ एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू कीप द सेम वाइब। तो मैं आपको इस जगह के बारे में दिखाऊंगा थोड़ा सा डिटेल में, ये जगह कैसा दिखता है। वीडियो में बने रहिए और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड शेयर कीजिए एंड ऑफ कोर्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो वो बेसिकली जो जगह है, जो पहाड़ी इलाका है, उसके साइड में ऑन द अदर साइड ऑफ दैट you should get to see the Himalayas. Due to smoke you are not able to see that. तो ये एक कॉमन रूम है जहाँ पे कोई भी टूरिस्ट या गेस्ट्स आते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो आइए आपको थोड़ा सा अंदर से दिखाते हैं कि ये कॉमन रूम कैसे दिखता है हिमालयन ट्राइब में। पे सारे आपको मिट्टी के वॉल्स मिलेंगे। कम्प्लीटली ट्रेडिशनल पहाड़ी जो स्टाइल है वो आपको देखने को मिलता है वैसे। तो अगर आप आते हैं बिल्कुल यू कैन रीड बुक्स ओवर हियर। देयर इज अ रैक ऑफ बुक्स और कितने सारे मेमोरीज हैं, फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पे। वैसे ये डॉगी यहाँ पे है। I'm gonna show you this doggy. So beautiful. जो वॉल में जो डिज़ाइन किया गया है ये आदि योगी का है, शिव जी का है। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करें, ऊपर में ये सारे ड्राई स्ट्रॉज है, ये सारे जो लंबे ग्रास होते हैं उसको सुखा के इसके बाद यहाँ पे लगाया गया है। बैम्बू है। जब भी आप यहाँ पे आएंगे आपको वैसा वाला फील आएगा, बिल्कुल पीस गारंटीड। ये आपको थोड़ा सा बाहर लेके चलते हैं। Let's eat some berries. तो ये जो बेरी है, खाली पेट खाने में कुछ अलग ही मज़ा होगा। So that's also a room, tin shaded, and that is the room, that is the place I'm talking about. It's about 200 years old. कितना सही है। तो आपको थोड़ा सामने से दिखाते हैं कि कैसे लगता है ये जगह। तो इसके अंदर भी रूम्स हैं। कितने पुराने पेड़ हैं। बाय द वे यहाँ पे सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग्स हो जाते हैं। जो भी वेजिटेबल्स, जो भी फ्रूट्स आप खाते हैं
ये मोस्टली यहाँ से ही हैं। भैया जी यहाँ पे इसको ग्रो करते हैं एंड दैट इज़ एक्चुअली द पीच ट्री। आड़ू के जो पेड़ हैं वो है। थोड़ा सा रूम को इनसाइड से देखते हैं अंदर से, तो जैसे अगर आप नोटिस करेंगे ये सारे जो है लकड़ी के हैं, बहुत पुराने लकड़ी हैं, सारे वुडन है। वहाँ पे लकड़ी स्टोरेज है। आई थिंक यहाँ पे शायद धान या गेहूँ ये सब चीज़ रखते होंगे। आई एम नॉट रियली श्योर अगेन। तो मेरा जो रूम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो इनसाइड। तो ये जो रूम है दैट गिव्स मी अ फीलिंग लाइक अ केव। अगर आप गुफा में रहते हैं या गुफा में रहना चाहते हैं, जैसे फीलिंग आपको मिलेगा वहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे शेल्फ है और एक कोजी बेड है। अगेन एज यू कैन सी दिस इज लाइक कंप्लीटली ट्रेडिशनल पहाड़ी घर। जैसे अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो लेप का इस्तेमाल किया गया है, मिट्टी के साथ कुछ आयुर्वेदिक पेस्ट है जिसको इस्तेमाल किया गया है। ब्यूटीफुल। रात के टाइम इतना साइलेंस रहता है, यू फील सो फ्रेश, सो रिलैक्स्ड। तो चलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं। एंड ये है अपना केतन भाई। नमस्ते। नमस्ते केतन भाई। और केतन भाई एक्चुअली हम इस जगह के बारे में थोड़ा जानकारी चाहेंगे कि क्या है, अब कैसे इसको स्टार्ट किए हैं। ये मेरा एंसेस्ट्रल विलेज है जी। अट इस विलेज का नाम है। अट, अच्छा। और इस विलेज का नाम अट ऐसे पड़ा क्योंकि ये 8 गांव के सेंटर में आता था। ओके। 1920 में और 1940s में ये डैनी है, इसे मैं उत्तरकाशी से लेके आया हूँ। अच्छा, इसका नाम है डैनी। शेपर्ड डॉग है। शेपर्ड डॉग। तो ब्रिटिशर्स ने कैंप करते थे यहाँ नीचे। एक ये पीपल का पेड़ है हमारे गांव में और नीचे एक बरगद का पेड़ है। अच्छा। जो बरगद का पेड़ है वहाँ पे ब्रिटिशर्स 1920 और 1940s में वो कैंप किया करते थे। स्विस टेंट्स लेके आते थे, हॉर्स राइडिंग करके ऋषिकेश से यहाँ तक आया करते थे। अच्छा अच्छा। तो जिन लोगों को भी डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनाने होते थे, लैंड ट्रांसफ़र और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो हुआ करता था यहाँ पे। तो इस तरीके से ये इस गाँव का नाम अट्ट पड़ा है। अच्छा अच्छा। और ये इंडिया का, जहाँ तक जितना मैं जानता हूँ, ये इंडिया का अकेला ऐसा गांव है जहाँ सिर्फ एक ही घर है और फिर भी इसे गांव बोलते हैं। जैसे कि मैं ऋषिकेश में पैदा हुआ और बचपन से ही ऋषिकेश ओवर द टाइम इंटरनेशनल योगा कैपिटल कैसे बन गया, मैंने ये बनते हुए देखा। ठीक है। एक जो होम होता है ना आज के ज़माने में, मतलब होम का मीनिंग ही हो चुका है। ठीक है। एक मैं तो मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि ऐसे कि एक होम हो जो नेचुरल हो। ठीक है। और इन सब चीज़ों की वजह से मतलब मैं गांव में रहना मैंने चूज़ किया। और ये बहुत ज़रूरी है। मतलब खुशी होती है मेरे माँ बाप को, मेरे परिवार के लोगों को खुशी है कि मेरे जैसा एक जवान लड़का जिसके पास और भी ऑप्शंस थे वो गांव में रहना स्वीकार करता है। और चेंज आ रहा है। ऐसा नहीं है कि गांव में लोग वापस आ रहे हैं, उधर वो एक और घर बनने लगा है। तो सिर्फ एक आदमी के आने से गाँव फिर से बसने लगता है। एंड दिस इज़ नॉट एन अचीवमेंट। नो वन कैन से दैट दिस इज़ एन अचीवमेंट। इट इज़ नॉट एन अचीवमेंट। यस। It is just living. It is just the sharing. It is not even a helping. है ना। आप इतनी दूर से मतलब चल के आए, आपने अपना समय दिया, सब कुछ दिया। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अपने ही घर में बैठा हूँ, अपने ही टाइम पे खाना खा रहा हूँ, सब कुछ वैसा ही कर रहा हूँ। तो सब सारा एफर्ट आपने किया। तो जब हम अभी साथ में बैठे हैं तो यहाँ क्या हो पा रहा है? वी कैन नेवर हेल्प ईच अदर बट वी कैन ओनली शेयर। तो ये शेयरिंग, तो ये एक गिफ्ट है। मैं हिमालयाज़ में बहुत रहा हूँ, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, गढ़वाल, कुमाऊँ। ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा रहा हूँ और हिमालयाज़ के लोगों से, लाइफस्टाइल से, माउंटेन से, फ़िलॉसफी से, रिलीजन से,
और जो माउंटेन्स की आज़ादी होती है, जो पीस होता है, जो साइलेंस होता है, जो क्वाइटनेस होता है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। और इसीलिए इस जगह का नाम हिमालयन ट्राइब है। हिमालयन ट्राइब। एंड दिस इज़ अ गिफ्ट from the every single person who has ever been into the Himalayas, to the whole living existence. Been to a couple of places, but you know, there have been very few who could really explain this, you know, who could really elaborate that. So केतन भाई, थैंक यू सो मच यार। और जस्ट एक चीज़ जस्ट पूछना चाहूँगा यार, यहाँ पे अगर कोई आना चाहता है तो देन हाउ एग्जैक्टली एन इंडिविजुअल कैन कम ओवर हियर? Either they can mail us on himalayantribe.in@gmail.com। Okay. और अभी ऐसा कि अभी हम Airbnb प्लेटफॉर्म पे भी हैं, ठीक है। और either you can call us or message us, you can use the Google Map location also, there also we have website link also। ओके, तो if you really want to connect, we will for sure connect somehow। डेफिनेटली somehow the connection is there। तो बड़ा अच्छा लगा आप आए और आपने अपना समय दिया। तो ये सारे दीवार में जो पेंटिंग है सारे मुंबई के, ये सारे मुंबई के पेंटिंग्स है ना दादा? हाँ, ये सब वर्ली आर्ट है। बर्ली आर्ट है। वो जो उधर वो बना है अर्धनारेश्वर जो बना है, हाँ जी, वो मधुबनी आर्ट है। अच्छा अच्छा, बहुत सही है ये वाली। आपको वो अर्धनारेश्वर वाला जो चीज है एक बार दिखाते हैं। वो वाला जो है, ये वाली है। इसको कौन पेंटिंग किया था मतलब? ये उन्होंने ही किया था, मुरली रमन नाम है उनका। मुरली ये रमन। उनका वेबसाइट है, अच्छा अच्छा अच्छा, murliraman.com। अच्छा murliraman.com, जिन्होंने इस आर्ट को बनाया है बेसिकली, अर्धनारेश्वर। और वो ऐसे कि पुराने टाइप का डोर है, खोली टाइप, जैसे इसको दीवारी बोलते हैं वैसे टाइप उसको खोली जैसा बोलते हैं। और फ्लावर्स बड़े इम्पोर्टेंट मतलब एस्पेक्ट है, बिकॉज ऑफ दैट मंडला कॉन्सेप्ट। हाँ, मंडला कॉन्सेप्ट आल्सो एंड वो ना लाइफ से रिलेटेड ज्यादा है। बिल्कुल हाँ, हाँ, क्योंकि लिविंग इज लाइक अ फ्लावर जस्ट ब्लूम्स and start radiating its fragrance, irrespective of somebody is looking at it or not. Either a male is looking or a female is looking, a mother is looking, a father is looking, or whatever. A rich man is looking or a poor one is looking, a fair one or a dark one, or one with the long hair, short hair, no hair, ठीक है। तो irrespective of that, the fragrance is always same। हर बाप जो मतलब घूस खा रहा है ना, उससे पूछ लेंगे, या चोरी कर रहा है पूछ लेंगे ना, वो यही कहेगा कि अपने बीवी बच्चे के लिए कर रहा हूँ। तो तू पूछ के आया अपनी बीवी बच्चे को? तेरे बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है बे, वो तो बच्चा है, उसको तो पता ही नहीं है, उससे पूछा तूने? और पापी तू उसको बना रहा है, क्योंकि खुद को तो आप पवित्र बता रहे हैं ना। यही तो मतलब हुआ कि मैं तो पवित्र, लेकिन उसकी वजह से करना पड़ रहा है। छोटी मोटी बात नहीं है रिप्रोडक्शन, हमारे लिए 2 कौड़ी की चीज है रिप्रोडक्शन। कर लो कहीं भी। दाल भी जो आज बनाई है ना, इसमें होगी 6-7 तरीके की दाल है इसमें, और सब यहीं की उगाई हुई है। यहाँ पे जो आपने वो है, हाँ, ये दाल यहीं उगाई है। तो ऐसा होता था कि पहले कभी कभी ऐसा होता था कि आपने काफ़ी सारी तरीके की दाल उगाई, लेकिन कोई भी दाल एबंडेंस में नहीं हुई, मे बी बिकॉज ऑफ वेदर, और जानवरों ने उसको खा लिया। तो सारी दालों को मिक्स कर दिया जाता था। जब इन दालों को मिक्स कर दिया जाता था, तो जिस तरीके का ये बर्तन है ना, जिस मटेरियल का, इसी मटेरियल के ऐसे कि बड़े बड़े बर्तन होते थे, उसे यहाँ पे बोलते हैं भड्डू। ठीक है, उसमें पकाई जाती थी दाल। तो उसमें दाल को पकने में बहुत टाइम लगता है। आज भी जो टिपिकल ट्रेडिशनल शादियाँ होती हैं गढ़वाल में या कुमाऊँ में, तो शादी में मतलब पूरे थ्रू आउट इंडिया ये सब ना, एक मेहंदी होता है, मेहंदी वाला जो टाइम होता है ना, एक शादी, मेन शादी से एक दिन पहले होता है शादी, उस दिन यहाँ भड्डू की दाल और भात परोसा जाता है मेहमानों को। आज भी ऐसा है टिपिकल और ट्रेडिशनल शादियों में। मैं और दूं दाल आपको? दाल है काफी। और क्या ठीक बना है? पक्का। इसमें मैंने 6-7 दाल आपने डाले है ना? हाँ,
6-7 डिफरेंट किस्म के दाल और मैंने तड़का उसका लगाया है, फरण होता है एक, फरण, वाइल्ड गार्लिक, उसका दाल में तड़का लगाते हैं लगाया है। और पॉपी सीड थे थोड़े से, पॉपी सीड का तड़का लगाया है। पहले मैं सोच रहा था कि भांग के बीज का भी तड़का लगा दूं, फिर मैंने सोचा कि वो इस दाल के साथ ना मैच नहीं करेगा, वैसे कि उसको चटनी, हाँ चटनी या फिर ऐसे कि क्रश करके, क्रश करके। हाँ। ये हो गया। और एक मूली होती है और एक वो उसको बोलते हैं मूला, वो बहुत मोटा होता है और लंबा होता है। तो उसको, इन सबको क्या करते हैं, ये सिलबट्टे में क्रश करके खाते हैं। इसी तरीके से हम दालों को भी, ये भी जो दाल है ना, ये सब की सब जो दाल है, इन सब दालों को भी क्रश करके पाउडर जैसा बना लेते हैं और उसको भी खाते हैं। उसको बोलते हैं चौसा। चौसा, अच्छा, चैसू, चौसा, जैसा सुना होगा आपने, क्योंकि आप ऊपर रहे ना। और दाल मिक्स कर देना, मतलब इट्स रियली गुड। हाँ उससे हाँ वो मतलब एक तो देखिए फ्लेवर ऐड ऑन हो जाता है, दूसरा ऐसे कि न्यूट्रिएंट से रिच हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच। It's time to leave now. This place is really beautiful. Had an amazing experience with Ketan bhai. Ketan bhai, हाँ जी चलते हैं फिर, ठीक है? हरिओम, हरिओम, मुलाकात होती है भाई जी, और दोबारा बिल्कुल जरूर आए आप। बिल्कुल। बड़ा आनंद आया आपके साथ। ठीक है दादा, ठीक है भाई चलते जी, हैं। हरिओम। ठीक, हरिओम, धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम दादा, चलते हैं। तो अभी निकलने का वक्त हो गया और आपको एक चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पगडंडी है, इसको ही फॉलो करते हुए आपको आगे आना है। और ये जो जगह है सरप्राइजिंगली बहुत वेजिटेशन से कवर्ड है। और वो जंगल वाला जो इलाका दिख रहा है ना, वो राधा जी के अंडर आता है। वैसे मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और जगह भी आपको पसंद आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, बिल्कुल लाइक कीजिए और बिल्कुल शेयर कीजिए। शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, भूलिए मत प्लीज़। आप लोग भी इस जगह में आइए और नेचुरल जगह में, पहाड़ी घरों में रहिए, गुफा में रहिए और लाइफ का जो एसेंस है उसको फील करने की कोशिश कीजिए। So again, thank you so much for watching this video और so much of love to everyone। ऐसे हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। Take care everyone। जय भोले।